बहादुर गोरी। एक बार की बात है, रामनगर गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था गोरी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वहां सब लड़कियां अपने शादी विवाह की बातें कर रही थी। एक सहेली जिसका नाम कमला था, वह बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं, जब मेरी शादी होगी तो मैं उन्हें पहनूंगी। दूसरी सहेली ने कहा, मेरे लिए ससुराल में ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं, जब मैं वहां जाऊंगी तो सभी वस्त्र पहनूंगी। ऐसे ही सब लड़कियां बातें कर रही थी। कोई अपने भाई की बात कहती थी और कोई अपने चाचा की। गोरी बेचारी सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी जिसे वह दूसरों से कह सके। उसके माता पिता कब के मर चुके थे और वे उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे जिससे उसका गुजारा हो सके, और कोई नहीं था जिसका वह सहारा लेती। वह बेचारी बहुत गरीब थी और वह अक्सर सोचती कि उसकी शादी का प्रबंध कौन करेगा। लेकिन उसका मन करता था कि वह भी अपनी सहेलियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसलिए उसने ऐसे ही एक बात बनाई और कहा, मेरा मामा भी प्रदेश से आ रहा है, वह मेरे लिए जोर से जेवर गहने और कीमती कपड़े लाएगा, फिर मैं भी उन्हें पहनूंगी। एक आदमी जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, वहीं पास में ही बैठा लड़कियों की यह बातें सुन रहा था। वह आदमी एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था। लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता कि ये कोई ठग है। उसने गोरी की बात सुनी। गोरी की बात सुनकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन भेष बदलकर उसके घर चला गया, और वह अपने साथ कीमती वस्त्र और आभूषण भी ले आया था ताकि गोरी को विश्वास हो जाए। उसने गोरी से कहा, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं कई साल पहले प्रदेश में गया था और इतने दिनों से आज धन कमाकर लौटा हूँ। मुझे तुम्हारे पापा ने कहा था कि अगर वो ना रहे तो तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में करवा दूँ, इसलिए मैं तुम्हारी शादी अपने एक धनी मित्र के बेटे से करवाना चाहता हूँ। गोरी भोली भाली लड़की थी। उसने ठग की बातों का आसानी से विश्वास कर लिया। उसने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे। एक चिड़िया ने चीं चीं करते हुए कहा, बहन गोरी, तेरी अकल कहाँ खो गई है जो तू एक ठग से ठगी गई। यह सुनकर गोरी चौंक गई। गोरी पक्षियों की भाषा समझती थी और वह उनकी भाषा बोल भी सकती थी। उसने अपने मामा से पूछा, मामा यह चिड़िया क्या कह रही। ठग ने उत्तर दिया, अरे बेटी, शोर मचाना इन चिड़िया की आदत है, तुम इन पर ध्यान मत दो। वो दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक मोर मिला। उसने भी वही बात कही। फिर एक गधा मिला, उसने भी यही बात दोहराई। गोरी के पीछे पूछने पर ठग हर बार कह देता था कि शोर मचाना इन पशुओं पक्षियों की आदत है। दोनों ठगों के घर पहुंचे। जब ठग अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते उसने सारा भेद खोल दिया और गोरी से कहा, मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ, मुझे तुम पसंद आ गई, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। गोरी यह सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था उसके लिए। अब वहाँ से भाग जाना भी आसान नहीं था। उसे रास्ते में मिले पशु पक्षियों की बातें याद आई और वह उसे अफसोस हुआ कि उसने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। यदि उसने उनकी बात मानी होती तो वह बच जाती। अब वह ठग के साथ ही रहने लगी। ठग जब चोरी करने के लिए बाहर जाता तो गोरी को अपनी माँ के पास छोड़ जाता कि वह उस पर कड़ी निगरानी रखे और उसे कहीं बाहर न जाने दे। उसे डर था कि कहीं गोरी भाग न जाए। कि माँ बहुत बूढ़ी थी और उसका सिर गंजा था। गोरी के बाल बहुत लंबे, काले और सुंदर थे। बुढ़िया को गोरी के बाल बहुत पसंद थे। वह हमेशा उसके बालों की तारीफ करती थी। एक दिन जब उसका बेटा घर से बाहर गया हुआ था तो उसने मौका पाकर गोरी से पूछा, तुम्हें यह सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं। गोरी ने एकदम बात बनाई और बोली, यह सब मेरी माँ की वजह से हुआ है। उसने एक दिन मेरा सिर ओखली में रखकर ऊपर से मूसला मारे। जैसे ही मूसला पड़े मेरे बाल लंबे होते जाने लगे। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराने रिवाज है। बुढ़िया बोली, मेरा सिर तो गंजा है, एक भी बाल नहीं है। क्या ओखली में सिर देकर और ऊपर से मूसल मारकर क्या मेरे बाल लंबे हो जाएंगे। गोरी यही चाहती थी कि इसके झट उत्तर दिया, क्यों नहीं, जरूर लंबे हो जाएंगे। बुढ़िया बाल उगाने की खुशी में ओखली में सिर देने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन ठग जब काम से बाहर आ गया, बुढ़िया ने गोरी से अपने बाल बढ़ाने को कहा। वह ओखली लाई और गोरी को दे दी। गोरी ने ओखली में उसका सिर रखकर ऊपर से जोर जोर से मूसल मारना शुरू किया। मूसल की चोटों के नीचे बुढ़िया तड़पने लगी और 5-6 चोटों में ही मर गई। गोरी ने बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और घूंघट निकालकर दीवार के सहारे कोने में बिठा दिया। इसके बाद गोरी ने घर का थोड़ा धन और सामान समेटा और वहाँ से भाग खड़ी हुई। वह अपने गांव की ओर जाने लगी। वह जा ही रही थी कि रास्ते में उसे ठग मिला। वह कहीं से चक्की के 2 पाट चुरा कर लौट रहा था। उसे देखते ही वह एक झाड़ी में छिप गई। ठग ने गोरी को देख तो लिया मगर पहचाना नहीं। वह समझा कि कोई और औरत किसी काम से घर आई है। उसने सोचा कि गोरी तो उसकी माँ के पास है, कहीं वह शोर न मचा दी। वह खुद छिपता हुआ चलता रहा। जब वह बहुत दूर चला गया तो गोरी झाड़ी की चोट से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल पड़ी। ठग जब घर पहुंचा तो उसने गोरी को आवाज़ दी, गोरी कहाँ हो, लेकिन कई आवाज़ों के बाद भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब बार बार पुकारने पर गोरी नहीं बोली तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह नए वस्त्रों में बुढ़िया को गोरी समझ रहा था।
कि ऐसे तो गौरी ही बैठ सकती है। गुस्से में उसने चक्की के पाट बुढ़िया के सिर पर दे मारे, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह गौरी नहीं उसकी माँ है तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के पाटों से ही मरी है। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह गौरी को वापस लाकर ही दम लेगा। गौरी गांव में लौटकर ठग के घर से अपनी एक सहेली के घर रहने लगी। जब 2 महीने इसी प्रकार बीत गए तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, तो वह अपने घर में रहने लगी। जब रात को सोती तो अपनी रक्षा के लिए एक तेज चाकू अपने पास रखती। एक रात जब वह गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आया। उसके साथ 3 लोग और भी थे। उन्होंने सोई हुई गौरी को चारपाई के साथ बांध दिया और उठा कर चलते बने। गौरी की आँख खुल गई थी, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुंचे तो गौरी ने धीरे से खंजर निकाला और तीनों आदमियों का सफाया कर दिया, लेकिन ठग जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। गौरी ने पेड़ को आग लगा दी। ठग उसके साथ ही जलकर राख का ढेर हो गया। अब गौरी खुशी खुशी अपने गांव गई। आसपास के गांव में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी कि किस तरह उसने ठगों पर विजय पाई। गांव के बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे और वह भी बिना किसी दहेज के। गौरी ने अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह कर लिया जो एक शरीफ खानदान से था। अब वे दोनों सुख और आनंद से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।